दोस्तों, एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाने वाला कि सर डोनेशन स्लिप कैसे इशू होती है? क्या इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या हमारा जो मन करे हम वो बना दें? दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। अगर आपकी एनजीओ में आप डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, अगर कोई ग्रांट रिसीव कर रहे हैं, तो आपको डोनेशन रिसिप्ट इशू करनी बहुत कंपलसरी हो जाती है। लेकिन वो डोनेशन स्लिप कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या मैटर होना चाहिए, क्या उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? अगर आपकी संस्था 1023C 12A और 80G में रजिस्टर्ड है, तो दोस्तों इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी जो डोनेशन रिसिप्ट है वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए और उसमें जो कंटेंट है वो प्रॉपर्ली एज पर लॉ मेंशन होने चाहिए। काफी सारी एनजीओ की मैंने डोनेशन स्लिप देखी जिसमें यह मेंशन होना जरूरी है कि आपका 12A 80G संस्था रजिस्टर्ड है और उसकी वैलिडिटी का पीरियड देना भी जरूरी होता है। लेकिन कितने इस रिसिप्ट में मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। वो 12A में रजिस्टर्ड है तो भी उन्होंने उसमें मेंशन नहीं करा, उन्होंने उसकी वैलिडिटी और पीरियड भी मेंशन नहीं करा, जबकि ये मेंशन करना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जब आप डोनेशन रिसिप्ट इशू करेंगे तो आपके पास तीन तरह के डोनेशन रिसीव हो सकते हैं। पहला जनरल डोनेशन, दूसरा कॉर्पस डोनेशन, तीसरा डायरेक्शन डोनेशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। कौन सा डोनेशन आपने रिसीव करा है, किन सिचुएशन में कौन सा डोनेशन रिसीव करना होता है। जैसे कॉर्पस डोनेशन में एग्जांपल दूं, ये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है सेक्शन 11D में इनकम टैक्स के एक्ट में। संस्था कंफ्यूज रहती है कि डोनेशन स्लिप सिंपल बना देती है, आई रिसीव ए डोनेशन ऑफ रुपीज इतना। ना दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, वेदर इट इज ए जनरल डोनेशन, वेदर इट इज ए स्पेसिफिक डोनेशन, वेदर इट इज ए कॉर्पस डोनेशन। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। और जो डोनेशन दे रहा है उसकी केवाईसी भी डोनेशन रिसिप्ट पे होनी चाहिए। केवाईसी का मतलब उसका पैन नंबर, उसका आधार कार्ड, उसका एड्रेस प्रूफ जरूर आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास कॉर्पस डोनेशन मिला, क्योंकि कॉर्पस डोनेशन शुरू से ही एग्जेम्प्ट होता है, तो उसमें एक स्पेशल लेटर लेना होता है किससे, डोनी से, कि भाई मैं ये, मेरा नाम ये है या मेरी कंपनी का नाम ये है, ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंपनी मैं ये डोनेशन दे रहा हूं और ये कॉर्पस डोनेशन है। ये स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए। कॉर्पस डोनेशन तभी एग्जेम्प्ट होता है जब उसकी जो नेसेसिटी है, जो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। तो आपको उससे एक लेटर भी लेना है और लेटर पे स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपके कॉर्पस डोनेशन को जनरल डोनेशन मान लिया गया तो बिना बात में आप पे टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी और वोलेशन हो जाएगा लॉ का। तो 90% एनजीओ में ये बहुत कंफ्यूजन है, सर हमने डोनेशन तो रिसीव कर लिया लेकिन हम ये नहीं जानते कि वेदर इट इज ए जनरल डोनेशन, वेदर इट इज ए कॉर्पस डोनेशन, वेदर इज ए डायरेक्शन विद द स्पेसिफिक कंडीशन, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आपके डोनेशन स्लिप में ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या सर तीनों तरह के डोनेशन के लिए हम एक ही रिसीप्ट बना ले? क्या कैश डोनेशन और चेक डोनेशन जो मिलता है उसके लिए एक ही स्लिप रहेगी या हम अलग अलग भी बना सकते हैं, अलग अलग बुकलेट बना सकते हैं, कैश की अलग, चेक की अलग, जनरल डोनेशन की अलग, कॉर्पस डोनेशन की अलग? क्योंकि जो डोनेशन स्लिप है, जब आपका 12A होगा, जब आपकी स्क्रूटनी का केस आएगा, जब इनकम टैक्स आपको चेक करेगा या एफसीआरए में आपके चेकिंग होगी, तो डोनेशन स्लिप को सबसे पहले चेक करी जाती है, क्योंकि उसमें सीरियल नंबर होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए, ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर होने चाहिए, किसने डोनेशन रिसीव करा है, वो कब रिसीव हुआ, कब आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है। तो काफी सारी लीगल रिक्वायरमेंट होती है एक प्रॉपर डोनेशन रिसिप्ट स्लिप को इशू करने के लिए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आप भी इसका ध्यान रखेंगे। कोई क्वेश्चन है आप मुझे उसे एसएमएस के थ्रू, कमेंट के थ्रू, मेल के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, कोई नई यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।